नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद जो असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ और इस असम्बली इजलास में बहुत कुछ खास देखने को मिला। हम देखने की कोशिश में क्या कुछ खास रहा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आखिरकार वो लम्हा आ गया जब तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर जमहूरियत के मुक़द्दस ऐवान का दरवाज़ा जो है वो फिर से खुला और मुंतखब जो मेंबरान हैं उनके अंदर दाखिल हुए। ये आगाज़ है उस सफ़र का जो 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से एक दलदल में झुलस चुका था, जिसे निकलने की उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। लेकिन मौज़ाती तब्दीलियों ने इस दलदल से निकलने का रास्ता बनाया। हालांकि रियासत के अवाम को इससे बहुत बड़ी जो है वो एक कीमत चुकानी पड़ी, लाखों जानें गंवानी पड़ी। सारा जो समाजी ढांचा है वो तितर बितर होकर रह गया था। एक पूरी नस्ल की ज़िंदगी का इर्तिकाई जो अमल है वो फितरत की तकाज़ों के बरक्स जारी रहा, जिसकी वजह से नफ्सियाती तनाव वो बरकरार रहा और लोग नफ्सियाती तनाव के शिकार हुए। 40% से ज़्यादा बच्चे जो है वो मनशियाती लत का शिकार हुए। सारी समाजी कदरें मिलियामेट होकर रह गई। ज़िंदगी की सारी रौनकें फना हो गई। इक़्तिसादी और सियासी ज़वाल मुक़द्दर बन गया। ख़ुसूसी आईनी हैसियत भी गई, रियासत भी गई, महरूमियों की दास्तान बाकी रह गई। ऐसे हालात में उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी कि क्या कभी कश्मीर इसी तरह से हंसा खिलता दिखाई देगा जैसा वो कि था। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के जज्बे या जबर ने ज़बानों और जज्बों को जकड़ कर रख दिया था। फिर मरकज़ी सरकार की सख्त पॉलिसियों और एलजी इंतज़ामिया की कोशिशों ने हालात का रुख मोड़ने में अहम जो है वो किरदार अदा किया। यहाँ तक 10 साल के बाद तारीख के सबसे बड़े, जी हाँ, तारीख के सबसे बड़े पुरअमन और गैर मुतनाज़ा इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें अवाम की भरपूर शिरकत ने साबित किया कि लोग वो सब मुस्तरद कर चुके हैं जो उन पर जो है वो थोपा गया था। आज असम्बली का इजलास उस ख्वाब की हकीकत है जो सबके दिलों और जहनों में मुअज़्ज़न था। इजलास की कार्रवाई शानदार और जानदार तरीके पर शुरू हुई। स्पीकर का मुकम्मल इत्तिफाक राय से इंतखाब हुआ। अब्दुर्रहीम राशिद जैसे सीनियर तरीन सियासतदान के इस कुर्सी पर बैठने पर किसी की ज़बान पर कोई हर्फ नहीं आया। वही अगर सवाल करें हम भारतीय जनता पार्टी, तो उनके अपोजिशन लीडर ने उनका खैर मकदम करते हुए इन पर ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि उनके वसी तजुर्बे से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मैसर होगा। फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐवान से खिताब किया। सबसे पहले उन्होंने रियासत की हैसियत की बहाली की करारदाद की मुकम्मल जो है वो हिमायत करते हुए अपने तरफ से उसकी जल्द अज जल्द बहाली के लिए तमाम तर कोशिशों की यकीन दहानी की। उन्होंने तमाम शोबों में हुकूमत की कारकर्दगी का गोशवारा पेश करते हुए तरक्की, खुशहाली, अवामी मसाइल और ज़रूरत की तामील के लिए हुकूमत के इक़दामात और मंसूबों पर तफसील के साथ बात की। ज़रूरतमंद आवाम को मुफ्त बिजली से लेकर आबादी के तमाम हिस्सों को जो है वो सड़कों के ज़रिए एक दूसरे से जोड़ने, रोज़गार और माशियत की तरक्की के इक़दामात, दस्तकारों, मज़दूरों, तालीम याफ्ता बेरोज़गारों और तमाम आबादी को शिफा पानी की फराहमी से मुतल्लिक हुकूमत के इक़दामात का तज़किरा किया। ऐवान की कार्रवाई में अगर कोई मामूली सा खलल पड़ा
तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा के मेंबर असेंबली वहीद पार्रा की तरफ से दफा 370 की बहाली से मुतलिक करारदाद पेश करने से हुआ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हालांकि ऐवान में सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके इंतखाबी मंशूर में भी इस दफा की बहाली का वादा शामिल है। वो तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसके बारे में फैसला करने का हक रखती है। ये हम सब जानते हैं कि इस बार जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अवाम का मैंडेट हासिल नहीं हुआ है, इसलिए इस बात का इंतज़ार करना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में क्या हिकमत अमली करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो इजलत में कोई ऐसा कदम जो है वो नहीं उठा सकती जो जमहूरी अमल को तहस नहस करने का जो है वो बायस बन सकता है। और बेहतर यही है कि इस मौके पर किसी तरह का कोई तजाद पैदा न किया जाए। ये एक इंतहाई नाजुक और हिसास मरहला है जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए नतीजा खैज साबित हो सकता है। इस मौके पर हिकमत और सब्र की बहुत सख्ती से जो है वो ज़रूरत है और जल्दबाजी और जज्बातियात की नहीं। आवाम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है और देख रही है कि कौन क्या करता है। हालांकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार करते हुए इसे बीजेपी के साथ साठगांठ का इल्ज़ाम दिया। ये एक जाहिराना इल्ज़ाम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई शजर ममनुआ नहीं है, वो मरकज़ में बरसर इक़्तिदार है और इसके साथ टकराव जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल जो है उनमें इजाफा कर सकता है। इसलिए मुफाहमत के साथ मामलात को हल करने की हिकमत अमली ही कामयाब साबित हो सकती है।